दोस्तों, क्या 13 मई 2026 को देश के लाखों शिक्षकों का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या 1 सितंबर 2025 का वो फैसला जिसने रातों रात शिक्षकों की नींद उड़ा दी थी, अब पलटने वाला है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर एक बार फिर टीईटी का मामला खड़ा है। दो ऐसे सरकारी लेटर्स आमने सामने हुए हैं जिन्होंने इस पूरी लड़ाई का रुख मोड़ दिया है। दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आज का यह वीडियो आपकी नौकरी और आपके सम्मान की सबसे बड़ी ढाल बनने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन सबूतों की बात करेंगे जो शायद अदालत में जज साहब के सामने भी रखे जाने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीडीएस न्यूज टुडे का सबसे भरोसेमंद चैनल। आज हम बात कर रहे हैं उस केस की जिसने 2010 से लेकर 2017 तक नियुक्त हुए हर शिक्षक के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले एक साल से सितंबर को फैसला सुनाया था, लेकिन अब 13 मई 2026 को होने वाली सुनवाई से ठीक पहले हलचल तेज हो गई है। और आज न सिर्फ वो दो नए लेटर दिखाऊंगा, आज सिर्फ आपको बताऊंगा भी कि एनसीटीई से कहाँ चूक हुई और केंद्र सरकार का 2017 का वो संशोधन क्या कहता है जिसे बैक डेट में लागू किया गया था। दोस्तों, शिक्षक साथियों, आप में से बहुत से लोग बार बार मांग करते हैं कि हमें आदेश की कॉपी दी जाए। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों, मैंने ये दोनों पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं। स्क्रीन पर वेबसाइट जाने का तरीका, गूगल पर जॉब 73 सर्च करना। अब दोस्तों बात करते हैं लेटर्स की। इन कागजों में साफ साफ लिखा है कि आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 के तहत जो छूट दी गई थी उसकी समय सीमा 31 मार्च 2015 तक थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। कानून कहता है कि जो शिक्षक 2015 तक नियुक्त थे उन्हें 4 साल का समय दिया गया था अपनी योग्यता पूरी करने के लिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त इसे ग्रेस पीरियड यानी छूट की अवधि को नज़रअंदाज कर दिया है? दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा विलन कहें या सबसे बड़ी चूक एनसीटीई के हलफनामों में दिख रही है। एनसीटीई ने बिंदु संख्या 12 तक तो सब कुछ ठीक ठाक बताया, लेकिन बिंदु संख्या 13 में एक ऐसी सलाह दी जिसने आग लगा दी। एनसीटीई ने कहा कि चाहे वह शिक्षक 2001 का हो चाहे 2010 का, सबके लिए टीटी अनिवार्य होना चाहिए। दोस्तों, सवाल अब उठता है कि क्या एनसीटीई केंद्र सरकार के दबाव में थी? जब 2005 में कानून साफ लिखा था कि पुराने शिक्षकों को संरक्षण मिलेगा, तो फिर अचानक यह नया नियम थोपने की कोशिश क्यों की गई? इसी विरोधाभास के कारण आज देश के 8 से 9 राज्यों के शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में 46 से ज़्यादा याचिकाएं कर चुके हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ कानून की नहीं, हक की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, 13 मई को क्या होने वाला है? सूत्रों की माने तो दोस्तों दो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। डेडलाइन पर फैसला 1 सितंबर 2017 की जो डेडलाइन दी गई थी उस पर बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, पुराने फैसले पर स्टे 1 सितंबर 2025 के फैसले को फिलहाल रोका जा सकता है ताकि सभी 46 याचिकाओं को एक साथ सुना जा सके। सरकार भी अब एक्टिव है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप लाखों शिक्षक सड़क पर आ गए तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। दोस्तों, 2017 का संशोधन भले ही बाद में आया, लेकिन उसे 1 अप्रैल 2015 से लागू मानकर 2019 तक का समय दिया गया था। क्या कोर्ट इस बैक डेट थ्योरी को स्वीकार करेगा? दोस्तों, मेरे शिक्षक साथियों, यह समय एकजुट होने का है। हम डंके की चोट पर आपको अपडेट देते रहेंगे। 13 मई को कोर्ट रूम के अंदर जो भी बहस हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब को बटन दबाएं, घंटी जरूर दबा दें। अपनी एकता और केस की मजबूती देगी। क्या आपको लगता है पुराने शिक्षकों पर टीटी थोपना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाएं, जॉब 73 सर्च करें। हम फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, क्योंकि यह लड़ाई अब अंतिम मोड़ पर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ। धन्यवाद।